Bismillahirrahmanirrahim. 10th class math, new book 2025, Federal Board. Chapter number 10, Tangents and Angles of a Circle. MCQs, miscellaneous exercise 10, question number 1, and circle the correct option in the following. A tangent line touches the circle at one point. Option A is correct. टेंजेंट क्या चीज़ है कि अगर हम एक सर्कल ड्रा करें और उस सर्कल को एक स्ट्रेट लाइन ऐसे टच करके जा रही हो, छू के गुजर रही हो, तो वो जो लाइन है उसको हम टेंजेंट लाइन कहते हैं। टेंजेंट लाइन, ये लाइन है, याद रखना है आपने, ठीक है। लाइन सेगमेंट रेंज में फ़र्क आपको पता होना चाहिए। ये लाइन है जो भी मैंने ड्रा की है। अगर इसका एक पीस काट लें ना हम, उसको लाइन सेगमेंट कहते हैं। और ये रे है, ये लाइन है, इसका कोई एंड पॉइंट नहीं। लाइन सेगमेंट इसके दो एंड पॉइंट्स हैं, रे जो है इसका एक ही एंड पॉइंट है। लाइन मेजरेबल भी नहीं है, एंड पॉइंट जो नहीं है मेजर कैसे करेंगे। लाइन सेगमेंट मेजरेबल है कि इसके दो एंड पॉइंट्स हैं, रे का एक ही एंड पॉइंट है, स्टार्टिंग पॉइंट भी हम उसको बोलते हैं। अच्छा, अब ये तो बात हमने की जो टच करके लाइन जा रही है ना उसको टेंजेंट लाइन। अगर कट करे, जैसे ये दो पॉइंट्स मिलेंगे आपको जब कट करेगी, इसको हम कहते हैं सीकेंट लाइन। अगर टच करे तो टेंजेंट और कट करे तो सीकेंट लाइन। तो अब हमारा ऑप्शन ए करेक्ट है। टेंजेंट लाइन इज डैश टू रेडियल सेगमेंट। इसी एक ही चीज़ से हम चलाते हैं, परपेंडिकुलर टू रेडियल सेगमेंट। ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। वो कैसे, ये देखें कि अगर हम यहाँ पे रेडियस ड्रा करें तो देखें टेंजेंट लाइन और रेडियस आपस में कौन सा एंगल बना रहे हैं, 90 डिग्री का। 90 डिग्री मीन्स परपेंडिकुलर, इसलिए हम कहते हैं कि टेंजेंट लाइन रेडियल सेगमेंट पे परपेंडिकुलर होती है। रेडियल सेगमेंट भी टेंजेंट लाइन पे परपेंडिकुलर होता है, जो मर्जी बात कर ले। हाउ मैनी टेंजेंट्स कैन बी ड्रॉन ऑन द सर्कल फ्रॉम अ पॉइंट आउटसाइड द सर्कल। अब याद रखना आपने आउटसाइड के सर्कल, कोई भी आपके पास, उस पे आप सर्कल के बाहर से अगर कोई पॉइंट है कितने टेंजेंट्स ड्रा कर सकते हैं। तो सर्कल के बाहर जो पॉइंट है उसको और सर्कल के सेंटर को हम मिलाते हैं, एक स्ट्रेट लाइन बनती है, उसको फिर हम बाइसेक्ट करते हैं, उसका यानी कि मिड पॉइंट फाइंड करते हैं। वहाँ से हम दो टेंजेंट्स ड्रा करते हैं। अभी मैं आपको ड्रा करके बताता हूँ, वो भी आप देख लें कि एक ये वाला टेंजेंट है जो इसके सरकमफ्रेंस को टच करके जा रहा है, ज़ाहिर टेंजेंट है तो टच ही करेगा। और ये दूसरा टेंजेंट है, और ये कंकरेंट भी होते हैं, ये भी याद रखना है आपने। ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। इफ़ टू टेंजेंट्स आर ड्रॉन ऑन बोथ एंड्स ऑफ अ डायमीटर ऑफ अ सर्कल दे आर पैरेलल। ऑप्शन बी करेक्ट है इसका। इफ़ टू टेंजेंट्स आर ड्रॉन ऑन बोथ एंड्स ऑफ अ डायमीटर, ये मैं भी आपको ड्रा करके बताता हूँ। आप एक सर्कल पहले ड्रा करें, सर्कल का डायमीटर, ये डायमीटर हो गया। अब गौर करें ज़रा, डायमीटर के एंड पॉइंट्स पे हमने दो टेंजेंट्स ड्रा करना है, ये एक टेंजेंट और ये दूसरा टेंजेंट। अब ये देखें टेंजेंट्स हमें क्लियरली नज़र आ रहे हैं ना कि दोनों पैरेलल हैं, ये बात हो रही है। ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। Given that radius of circle is 4 centimeter, the distance between two tangents drawn at the outer ends of the diameter is, तो वही वाली डायग्राम। अब ये 4 सेंटीमीटर रेडियस है, ये भी 4 सेंटीमीटर, तो टोटल कितना बन गया, 8 सेंटीमीटर। यही हमारा क्वेश्चन था। ऑप्शन डी इज़ करेक्ट। हाउ मेनी टेंजेंट्स कैन बी ड्रॉन ऑन द सर्कल फ्रॉम पॉइंट ऑन द सर्कल। अब क्या बात है, ऑन द सर्कल, पहले क्या था आउटसाइड, सर्कल से बाहर। अब क्या है, सर्कल पे, यानी कि सर्कल के सरकमफ्रेंस पे, बाउंड्री पे एक ही प्लॉट होता है। ये देखें, ये सर्कल का रेडियस आ गया, यहाँ पे हम 90 डिग्री के एंगल बनाएंगे बस, तो टेंजेंट आ जाएगा हमारे पास। ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। नेक्स्ट पार्ट है, टू टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम आउटसाइड द सर्कल आर कंग्रुएंट। ये जो हमने आगे वो आउटसाइड दो टेंजेंट्स बनाए थे ना, जो मैं आपको बात बता रहा था, ये वाले ये कंग्रुएंट भी होते हैं, उसमें भी बताया था। बस हम कोई नाम दे लें आप इसको,
एक को, इस पॉइंट को ए कह लेते हैं, इस पॉइंट को बी कह लेते हैं, इस पॉइंट को सी कह लेते हैं। तो ए बी इज़ कॉन्ग्रुएंट टू ए सी, इन दोनों की लेंथ सेम होती है। ऑप्शन डी इज़ करेक्ट। इफ़ टू सर्कल्स टच एक्सटर्नली the distance between their centers is equal to the sum of radii of both the circles. Option A is correct. आसान सा क्वेश्चन है कि दो सर्कल्स आपस में टच कर रहे हैं एक दूसरे को एक्सटर्नली, यानी कि बाहर से। तो कॉमन सेंस की बात है, उन दोनों के जो रेडियस हैं आप उनको ऐड कर लें, आपको टोटल डिस्टेंस पता चले। फ़र्ज़ करते हैं 2 सेंटीमीटर एक 1 सेंटीमीटर है, तो टोटल 3 आ गया। और अगर इंटरनली होंगे तो फिर हम डिफरेंस फाइंड कर लेंगे। नेक्स्ट, इफ टू कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स टच एक्सटर्नली द डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर्स इज डायमीटर ऑफ द सर्कल। ये बिल्कुल प्रीवियस एमसीक्यू की तरह। इफ़ टू सर्कल्स ऑफ रेडियाई 1.4 2.5 टच इंटरनली द डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर इज इक्वल टू डिफरेंस। आप देखें ना, इंटरनली आ गया ना, तो एक 2.5 है, एक 1.4 है। तो आप 2.5 में से 1.4 माइनस करेंगे, आपको रिजल्ट पता चल जाएगा। 2.5 वाला ज़्यादा है क्योंकि रेडियस ज़्यादा है तो वो बाहर बनेगा, और 1.4 वाला अंदर बन जाएगा। 1.1 ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट है एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क एट द सेंटर ऑफ द सर्कल इज़ कॉल्ड सेंट्रल एंगल। ये सेंट्रल एंगल की डेफिनेशन लिखी हुई है, एक ऐसा एंगल जो सेंटर पे बन रहा होता है। ये देखिए, हम एक एंगल बना रहे हैं, सेंटर पे बन रहा है, इसको सेंट्रल एंगल बोलते हैं। दूसरे को इंस्क्राइब्ड। एन एंगल इंस्क्राइब्ड इन अ हाफ सर्कल 90 डिग्रीज का करेक्ट ऑप्शन है। इंस्क्राइब्ड सर्कल कौन सा होता है? जो सर्कमफ्रेंस पे बन रहा होता है, आप ऐसे समझ लें, या जो दो कॉर्ड से बन रहा होता है। ये एंगल 90 डिग्री, हर इंस्क्राइब्ड नहीं 90, सेमी सर्कल वाला। द एंगल इन अ सेमी सर्कल इज़ राइट। सेमी सर्कल में जो एंगल बन रहा होता है वो राइट होता है। इंस्क्राइब्ड सर्कल जो होता है उसकी बात हो रही है। बल्कि इंस्क्राइब्ड की मैं आपको डेफिनेशन भी बताता हूँ। इफ़ सेंट्रल एंगल ऑफ माइनर आर्क ऑफ सर्कल इज़ 100 डिग्रीज, एन एंगल इंस्क्राइब्ड इन कोरस्पॉन्डिंग मेजर आर्क, तो ये हाफ हो जाता है, 50 डिग्री आएगा। ऑप्शन डी इज़ करेक्ट। ये भी एक थ्योरम है, ये ऊपर डेफिनेशन लिखी हुई है इंस्क्राइब्ड एंगल की, देख लें, याद भी रखनी है आपने। एंगल फाउंड बाय टू कॉर्ड्स इन अ सर्कल दैट शेयर अ कॉमन एंड पॉइंट इज़ कॉल्ड इंस्क्राइब्ड। ये बना भी दिए, इसको देख लें। सेंट्रल एंगल ऑफ माइनर आर्क ऑफ अ सर्कल इज़ लेस देन 180, मेजर होगी तो ग्रेटर देन 180, इसका ऑप्शन बी करेक्ट है। सेंट्रल एंगल ऑफ मेजर आर्क ऑफ अ सर्कल इज़ greater than 180 degree. All angles in same segment of a circle are equal, ये भी एक थ्योरम है, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, इफ ए बी सी द साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल एंगल है 60 डिग्री, देन एंगल सी, तो इसमें ए और सी को आप ऐड करें तो 180 आना चाहिए। तो 180 में 60 माइनस करें, 120 डिग्री आ जाएगा। ऑपोजिट एंगल्स ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल आर सप्लीमेंट्री की, अगर आप ए और सी को ऐड करें ना, एंगल ए प्लस एंगल सी विल बी 180। तो अगर ये 60 है, पुट करें तो 120 आ गया। एन एक्सटीरियर एंगल ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल इज इक्वल टू द ऑपोजिट इंटीरियर एंगल, ये भी थ्योरम है। इंस्क्राइब्ड एंगल ऑफ क्वाड्रेंट ऑफ अ सर्कल, अच्छा 90 नहीं कहना क्वाड्रेंट की वजह से, ये क्या है, ये हाफ होता है, तो आप इसको 45 बोलेंगे। इन द फिगर एंगल थीटा क्या है जी, अगर ये 47 है तो ये भी 47 होता है, ये भी थ्योरम।